मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? पोलीगन। पोलीगन को बोलते हैं मेरे बच्चे हिंदी में हम बहुभुज। क्या बोलते हैं? बहुभुज। और हमारे जो सिलेबस में है वो है मेरे प्यारे बच्चों रेगुलर पोलीगन। रेगुलर पोलीगन हिंदी में बोलते हैं समबाहुभुज। हिंदी में बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों समबाहुभुज, रेगुलर पोलीगन। पोलीगन होती क्या है? पोलीगन होती है एक ऐसी आकृति जो बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बनी हुई है। जैसे मान लीजिए ये एक साइड है, 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 ये कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों पोलीगन। यानी जब भी कोई बहुभुज, बहुभुज मैंने बहुत सारी भुजाएं, जब भी कोई बहुभुज बहुत सारी लाइनों से घिरी हुई हो, यानी तो वो मेरे प्यारे बच्चों बहुभुज कहलाती है। लेकिन रेगुलर पोलीगन क्या होती है? रेगुलर पोलीगन के लिए कहानी ये है कि इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता मैं गिना रहा हूँ, इसकी सारी साइडों की लेंथ बराबर होती है। जैसे मान लीजिए मैंने बनाई 6 7 8 जितनी भुजाएं मैं इसमें ले हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 भुजाएं, तो ये भुजा की लंबाई ए है तो इसकी भी लंबाई ए होगी, इसकी भी लंबाई ए होगी, इसकी भी लंबाई ए होगी, इसकी भी लंबाई ए, इसकी भी लंबाई। पहली चीज, रेगुलर पॉलीगन होगी तो उसकी हर एक साइड की लेंथ बराबर होगी। दूसरी चीज, इसका हर एक इंटरनल एंगल, ये है एकांतर ना, इसका माफ करिए, ये है इसके अंतःकोण। हर एक अंतःकोण भी मेरे प्यारे बच्चों इसके बराबर होंगे। हर एक अंतःकोण भी इसके बराबर होंगे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। इसी तरीके से इनके हर एक एक्सटर्नल एंगल भी आपस में बराबर होंगे। जैसे इंटरनल बराबर है, इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इनके एक्सटर्नल एंगल भी आपस में बराबर होंगे। जितने भी एक्सटर्नल एंगल बनेंगे, जैसे ये वाला आगे बनाएंगे तो ये वाला एक्सटर्नल एंगल भी बराबर होगा, ये वाला मिलाएंगे तो ये वाला एक्सटर्नल एंगल भी बराबर होगा। तो अगर ये रेगुलर पॉलीगन है, समबाहुभुज है, तो इसका हर एक इंटरनल एंगल भी बराबर होगा और हर एक एक्सटर्नल एंगल भी बराबर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों कहलाता है समबाहुभुज। समबाहुभुज, हाँ जी। तो ये तीन चीजें मैंने बताई हैं। इसमें और भी विशेषता है लेकिन वो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप में समझाने की कोशिश करूँ। अब आते हैं आगे। रेगुलर पॉलीगन क्या होती है मैंने समझा दिया। पॉलीगन कितने टाइप की होती है वो भी मैं समझा देता हूँ। पहले पॉलीगन की डेफिनेशन लिख लो। कह रहे पॉलीगन इज ए क्लोज प्लेन फिगर दैट इज बाउंडेड बाय ए फाइनाइट चेन ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट दैट इंटरसेक्ट ओनली एट द एंड पॉइंट्स। ये आप समझिए। और बहुभुज बनाने के लिए कम से कम कितनी लाइनों की जरूरत होती है मेरे प्यारे बच्चों? 3 लाइनों की, क्योंकि अगर हम 2 लाइनें खींचेंगे तो क्लोज फिगर बनेगी नहीं, ओपन रह जाएगी। तो मिनिमम 3 तो चाहिए ताकि वो क्लोज फिगर बन पाए। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन दो तरीके की होती है, एक होती है कॉन्वेक्स पॉलीगन और एक होती है मेरे प्यारे बच्चों कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन और एक कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। अरे दोनों ही कॉन्वेक्स लिखी गई, उत्तल। अरे मैं दोनों का हिंदी में नाम गलत लिख दिया। पहले इसको समझिए कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होती है? कॉन्वेक्स पॉलीगन इज अ पॉलीगन इन विच ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल मेजर लेस देन 180 डिग्री। कॉन्वेक्स पॉलीगन ऐसी पॉलीगन होती है जिसका हर एक जो इंटरनल एंगल होता है वो 90 से छोटा होता है, 90 से छोटा होता है। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारी कहलाती है कॉन्वेक्स पॉलीगन। इसे बोलते हैं उत्तल बहुभुज। एक होती है कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगन, अवतल लेंस, अवतल बहुभुज कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, कम से कम आंतरिक कोण 180 डिग्री से बड़े होते हैं। जैसे ये वाला 180 से बड़ा है, ये 180 से बड़ा है, ये 180 से बड़ा है। ये कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों क्या? हमारी कॉनकेव पॉलीगन। तो इसकी जरूरत नहीं, अब आगे आते हैं। अब मेरे बच्चे आते हैं कि सारे इंटीरियर एंगल का अगर सम निकालना हो किसी पॉलीगन का तो वो रहता है मेरे प्यारे बच्चों n-2 × 3 180। किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है। नंबर ऑफ साइड को अगर हम n माने, यानी n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है, भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स है तो n-2 × 180 बेसिकली उसके सारे इंटरनल एंगल का सम होगा। ऐसा क्यों होता है, कहानी समझाता हूँ। जैसे मेरे बच्चे यहीं पे आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये सारी की सारी आपको पॉलीगन दिखाई दे रहे हैं। अगर मेरे बच्चे मैं आपसे ये कहूं कि मुझे इस पॉलीगन के तीनों एंगल का सम बताइए, तो आप कहेंगे सर आंख बंद करके कह दीजिए तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अगर ये थीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। बहुत। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर में। इसके सारे एंगल का सम 180 कितना हो गया बताओ? तो मेरे बच्चे बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ साइडें कितनी है? सर 4 है। तो सारे एंगल का सम कैसे निकलेगा? तो सर उसका एक तरीका है और तरीका ये है कि हम इसमें एक वर्टेक्स से अगले वर्टेक्स को मिला देते हैं, इससे इसको मिला देते हैं। तो इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों कितनी त्रिभुजें बनी? 2। कितनी त्रिभुजें बनी? 2 त्रिभुजें बनी। आप ये जानते हैं कि ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन तीनों कोणों का जोड़ 180 होगा। ऐसे ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी 180 होगा। तो सारे कोणों का जोड़ करेंगे तो ये जमा ये जमा ये जमा ये जमा ये जमा ये क्या आ जाएगा? 360 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ साइडें कितनी? 4। अगर 4 साइड है ना तो ट्रायंगल बेसिकली इसके अंदर 2 बनती हैं, इसीलिए फार्मूला लिखा हुआ है n-4 × 180। तो भाई त्रिभुज के सारे कोणों का योग होता है 180 डिग्री, बिल्कुल। और जितनी भुजाएं n-2, जितनी भुजाएं उससे 2 घटा दो उतनी ट्रायंगल बनेगी। अगर भुजाएं 4 हैं तो 4 में 2 गया, 2 × 180। अब आइए मेरे बच्चे यहाँ, यहाँ है 5 साइड है तो n की वैल्यू कितनी है? 5। अगर ध्यान दोगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेगी कितनी? 5 में से 2 कम यानी 3। कैसे? देखिए, एक तो मैंने इसको इससे मिला दिया, एक ट्रायंगल बनेगी ये वाली। एक मेरे प्यारे बच्चों मैंने इसको इससे मिला दिया, एक ट्रायंगल बनेगी ये और एक ट्रायंगल ये बनेगी। बिल्कुल सही है। अगर ये 3 त्रिभुजें बनी तो आप मुझे ये बताना मेरे प्यारे बच्चों, ये कोण जमा ये कोण जमा ये कोण, तीनों कोणों का जोड़ 180, इन तीनों कोणों का जोड़ 180, इन तीनों कोणों का जोड़ 180। आपने कहा ठीक है।
तो मेरे प्यारे बच्चों इन तीनों ही त्रिभुजों के कोणों का योग होगा कितना, हर एक का 180 होगा, तो कितनी त्रिभुज बनी, 3। और वैसे फार्मूला क्या है सर, n-2 इंटू 180। तो अब आप समझ गए होंगे कि जितनी नंबर ऑफ साइड है उससे 2 कम ट्रायंगल बनेंगे, तो 5 में 2 गया, 3 त्रिभुजें बनेंगी गुना 180। आपने कहा मामला सेट है सर, समझ में आ गया। अब आइए यहाँ कितनी बनेगी, तो देखो कितनी भुजाएं हैं यहाँ, 6। अगर 6 भुजाएं हैं ना तो 6 से 2 कम यानी 4 त्रिभुजें बनेंगी। बना के देखते हैं, देखिए कैसे। एक तो ये वाली बनेगी, एक ये वाली बनेगी, एक ये। तो देखिए 1 2 3 4, और हर ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होगा, 180। तो आंसर होगा 4 गुना 180। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा राइट आंसर। पहले इतनी बात समझो। अब मेरे बच्चे फार्मूले पे आते हैं, तो सारे इंटरनल एंगल का सम होगा n-2 इंटू 180, n का मतलब नंबर ऑफ साइड। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों सारे एक्सटर्नल एंगल का सम अगर पूछे किसी भी फिगर में, चाहे वो ट्रायंगल हो, ट्रायंगल के सारे एक्सटर्नल एंगल का सम पूछे, या स्फीयर के एक्सटर्नल एंगल का सम पूछे, किसी का भी पूछे, एक्सटर्नल एंगल जो बनता है, मैंने गलत बनाया, एक्सटर्नल एंगल ऐसे बनता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो सारे ही बाह्य कोणों का योग जो होता है वो फिक्स होता है, एंड दैट इज 360 डिग्री, वो 360 डिग्री होता है। अगर मेरे बच्चे नंबर ऑफ डायगोनल आपसे पूछे, विकर्णों की संख्या पूछे किसी भी रेगुलर पॉलीगन में, तो उसका आंसर होता है n इंटू n-3/2। जैसे ये प्रूफ किया, इसी तरह रिजल्ट बनता है, लेकिन उतना जाना नहीं है आपको, रिजल्ट याद रखने। क्या बताया मैंने मेरे प्यारे बच्चों, n इंटू n-3/2 मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर होगा। अब करते हैं जी आगे। अगर एक है कि सम ऑफ वर्टिसेस एंगल ऑफ ए स्टार शेप्ड पॉलीगन, अगर कोई स्टार शेप्ड पॉलीगन है तो उसके वर्टेक्स के एंगल का सम n-4 इंटू 180 डिग्री होगा। ये ऐसे बनता है मेरे भाई। ये जो मेरे प्यारे बच्चों स्टार बेस्ड फिगर बनती है, अब इस फिगर में ध्यान देंगे तो होना क्या है कि ये वाली चीजें हटा दी जाएंगी इससे, मतलब ये हटा दी जाएंगी, ऐसे ही हटा दी जाएंगी, और ये फिर रेगुलर से आपको फिगर दिखाई देगी। और फिर आपको सवाल में ये कहेगा कि भी आपने कुल मिला के ये बताना है कि इन सारे एंगल का सम कितना होगा, 1 2 3 4 5। तो जैसे गिनती करें तो 1 2 3 4 5, तो इन पांचों कोणों का योग क्या होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आंख बंद करके आंसर लिखना n-4 इंटू 180। लेकिन यहां ध्यान ये रखना कि n जो होगा वो नंबर ऑफ वर्टेक्सेज होंगे, नंबर ऑफ वर्टिसेज होंगे, नंबर ऑफ वर्टिसेज होंगे। तो n नंबर ऑफ वर्टिसेज होंगे, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों जरा ध्यान देना, कितने वर्टिस है, 5, 5 में 4 गया 1, 1 गुना 180, यानी इन सारे कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्या मेरी बात समझ पाए। इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि अगर इस तरह स्टार शेप्ड कोई पॉलीगन बनाई जा रही हो तो जितने नंबर ऑफ एंगल है या वर्टेक्स है वो -4 गुना 180 डिग्री। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, अब आते हैं आगे। अब इस पे कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। ये मैंने बता दिया, इसकी जरूरत नहीं कि अगर नंबर ऑफ साइड n है और मैं पूछूं कि भाई सारे इंटीरियर एंगल का सम बताइए, तो आंसर होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। लेकिन कहे कि भाई हर एक इंटीरियर बताओ, तो जितने एंगल है यानी जितनी भुजाएं उससे भाग दे दो। ऐसे ही सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। जितनी नंबर ऑफ साइड है उससे भाग दे दोगे तो आ जाएगा आपके पास ईच एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है जी। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जितनी भी कहानियां मैं बता रहा हूं ये सारी की सारी होती हैं रेगुलर पॉलीगन के लिए। किसके लिए, रेगुलर पॉलीगन के लिए। अब इस पे सवाल लेते हैं, कहानी आगे करिए मेरे बच्चे। अब देखिए यहां पे कहीं पर भी उसने ये नहीं लिखा कि रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन नहीं, रेगुलर पॉलीगन मेरे प्यारे बच्चों यहां नहीं। तो हमें यहां बस ये देखना है कि भाई नंबर ऑफ साइडें कितनी है, 5 है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा, तो सर आंसर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n की वैल्यू 5, 5 में 2 गया मेरे बच्चे 3, 3 गुना 180 डिग्री, तो आंसर आया मेरे बच्चे 540 डिग्री। अगर मेरे भाई इसी सवाल में आपसे वो ये पूछता कि भाई अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो हर एक इंटीरियर एंगल बताइए, तो फिर आप उस केस में कहते हैं भाई 540 है सभी का योग और एंगल कितने हैं, 5, तो भाग देखिए आंसर। लेकिन यहाँ रेगुलर पॉलीगन नहीं है। अगर रेगुलर पॉलीगन नहीं है तो हर एक इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होगा, सीधी बात। अब हमें 540 डिग्री को बांटना है, 1 2 3 5 बांटते हैं, तो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 और 9 20, तो 20 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 540 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 27। अब हमसे कह रहा है सबसे बड़ा कौन बताओ, तो सबसे बड़ा कौन है मेरे बच्चे, कितना, 9 यूनिट, तो 9 गुना 27। ये मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर होगा। 9 7 63 और 9 दूनी 18 और 6 24, तो 243 डिग्री इस पॉलीगन का सबसे बड़ा कोण होगा। अगर वो ये कहता कि रेगुलर पॉलीगन है तो उस केस में हर एक कोण आपस में बराबर होता, अलग अलग नहीं होता। देखिए ध्यान देंगे तो यहां लिखा हुआ है नियमित बहुभुज रेगुलर पॉलीगन। वैसे अगर मैं सच बताऊं तो हमारे सिलेबस में ये है ही नहीं, तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने वैसे कराया हमारे सिलेबस में रेगुलर पॉलीगन अगर ना भी लिखा रहे तो हमें मानना ये रहता है कि रेगुलर पॉलीगन। करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है यदि किसी नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों के योग का 2 गुना है, तो मेरे बच्चे बताइए इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा।
सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो आप कहेंगे सर वो होगा n-2 इंटू 180, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा सर, वो होगा एन, हमेशा ही 360 डिग्री होता है। अब बाबू सवाल में कह रहा है कि नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों के योग का दोगुना है। कहता है कि आंतरिक कोणों का योग सभी बाह्य कोणों के योग का डबल है। कहता है जी इसका डबल है। इसका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डबल है। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा है, कहता है जी डबल, यानी इसको डबल कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। सोल्व करते हैं, 180 काटा, 2 आया, 2 दूनी 4 आया, तो n-2 बराबर 2 दूनी 4 आया मेरे बच्चे, तो n की वैल्यू आई 4 दूनी 8। एक तरीका तो है ये वाला। क्लियर है? आपने कहा जी ठीक है। नहीं 4 2 6, तो भुजाएं हुई 6, यानी नंबर ऑफ साइड है मेरे बच्चे 6। और जिस बहुभुज में 6 भुजाएं होती है उस बहुभुज का नाम होता है हेक्सागन। समषष्टभुज हिंदी में बोलते हैं, समषष्टभुज, समषष्टभुज हिंदी में इसका नाम है। तो इसमें नंबर ऑफ साइडें कितनी हुई मेरे प्यारे बच्चों, 6। क्लियर है? नैनोगन जो होती है इसमें 9 भुजाएं होती है, ऑक्टागन में अष्टभुज होती है, यानी 8 भुजाएं होती है। आपने कहा जी ठीक है। मैं इसी में एक और तरीके से सवाल को बताना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मेरे प्यारे बच्चों ये रेगुलर पॉलीगन है तो सभी कोणों का, सभी बाह्य कोणों का योग और सभी अंतः कोणों का योग जो होगा जिस अनुपात में होगा उसी अनुपात में ईच भी होगा, ईच भी होगा। यानी अगर वो सवाल में ये कह रहा है कि भाई अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों के योग का डबल है, तो मेरे बच्चे हर एक अंतः कोण भी बाह्य कोण का डबल ही होगा, ये तय है। क्यों? क्योंकि फार्मूला अगर आप लगाओगे तो यहां लिखोगे n-2 इंटू 180 और यहां लिखोगे 360। अगर हम हर एक कोण निकालने जाएंगे यहाँ पे, तो हर एक कोण के लिए यहाँ पे भी n से भाग दोगे, यहाँ पे भी n से भाग दोगे, तो फिर से देखोगे तो रेशियो वही आएगा जो उसका है। तो हमें यहाँ डायरेक्ट ये समझना था कि सर कोई भी पॉलीगन होगी तो उस पॉलीगन में ये वाला जो रहता है ये रहता है एक्सटर्नल एंगल, और ये वाला होता है मेरे प्यारे जो इंटरनल एंगल। और सवाल में कह रहा है कि एक्सटर्नल अगर x है तो इंटरनल 2x होगा। मतलब अगर कुल मिला के सभी भुजाओं का सॉरी, अगर कुल मिला के सभी बाह्य कोणों का योग का डबल अंतः कोणों का योग है तो हर एक कोण भी डबल होगा। लेकिन ये ध्यान दोगे तो एक सीधी रेखा, और सीधी रेखा पे बने कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, ना 180 डिग्री, माफ करिए। तो जोड़ेंगे तो 2x और x कितना है 3x, 3x बराबर 180 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों। x की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। आपने कहा साहब ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री। अगर x की वैल्यू मेरे भाई 60 डिग्री होगी, अगर मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू 60 डिग्री है, x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री है, तो बात खत्म हो गई। ये 60 है तो ये 120 आ गया। अब अगर हमारे पास हर एक एक्सटर्नल एंगल निकल के आ गया 60, तो हमें पता है ईच एक्सटर्नल एंगल निकालने का क्या सूत्र रहा, ईच एक्सटर्नल एंगल का प्रत्येक बाह्य कोण निकालने का क्या सूत्र है। तो आप कहेंगे 360 होता है सभी बाह्य कोणों का योग, 2 से ना n से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा हर एक बाह्य कोण की वैल्यू, और हर एक बाह्य कोण की वैल्यू है कितनी 60। तो 60 से काटेंगे 6 36, तो मेरे प्यारे बच्चों n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6। n की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 6। ये मेरा राइट आंसर। करिए जी। कह रहा है भैया द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 24, व्हाट इज द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। कहता है भैया भुजाओं की संख्या 24 है, तो n की वैल्यू 24 आ गई। तो सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा n-2 गुना 180, और अगर हर एक की बात हो तो n से भाग दे दो। आपने कहा ठीक है। तो यही वैल्यू हमें निकालनी। n की वैल्यू क्या मेरे प्यारे बच्चों 24, 24 में से 2 गया 22 गुना 180 बटे 24, भैया नंबर ऑफ साइड है 24, और हर एक इंटीरियर एंगल निकालने तो n-2 इंटू 180 अपॉन n है। अब बाबू देखिए 12 दूनी 24, 12 15 180, 2 से काटा 11, तो हर एक इंटरनल जो एंगल आया वो 165 डिग्री है। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर। कहता है जी एक समभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 3 गुना है। देखिए यार कोई भी रेगुलर पॉलीगन आप बनाएंगे तो ये वाला रहता है मेरे प्यारे बच्चों एक्सटर्नल एंगल, ये वाला रहता है इंटरनल एंगल। कहता है जी इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल का 3 गुना है, यानी ये x होगा तो ये 3x, जोड़ेंगे क्या आएगा 4x बराबर 180, तो x की वैल्यू 45, तो x की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 45 डिग्री। इसका मतलब मेरे बच्चे हर एक एक्सटर्नल एंगल 45 है। मुझे निकालना है नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड निकालना है तो मुझे पता है हर भाई सारे एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, और मुझे अगर हर एक एक्सटर्नल एंगल निकालना है तो n नंबर ऑफ साइड से भाग देना होगा, और ये वैल्यू है 45, तो 45 चौक 180, ये डबल है तो 8 आया, तो n की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 8। यानी यहाँ पे भुजाओं की जो संख्या होगी वो मेरे बच्चे कितनी होगी 8, नंबर ऑफ साइड होगी 8। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है माप कौन सा है जो किसी समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप नहीं हो सकता। देखिए यार भाई हर एक इंटीरियर एंगल जो होता है उसका फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। कह रहा है जी इनमें से कौन सा नहीं हो सकता ये आपने बताना है।
देखिए दो तरीके बता रहा हूँ, पहले डिटेल बता रहा हूँ भाई। पहला ऑप्शन ले लेते हैं 150। अगर 150 ले लेते हैं मेरे बच्चे तो 3 5 15, 3 6 18, यानी 30 से काटेंगे आया तो 6n आया, माइनस 6 दूनी 12 आया और 5n आया। घटाएंगे तो नंबर ऑफ साइड आ जाएंगी 12, यानी ये तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें लेना चाहिए इससे अगला, ये कैसा बी ऑप्शन, कि भाई हम मान लेते हैं बी ऑप्शन करेक्ट है, कि भाई बी नहीं हो सकता तो बी की वैल्यू रखते हैं 105। अगर हम 105 ले लें हर एक इंटीरियर एंगल तो देखो काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी 15 से कटेगा तो 15 7 105 और 15 12 180, बिल्कुल ठीक है जी। अब 12 को एन से गुना किया मेरे बच्चे 12n, माइनस 12 दूनी 24, और यहाँ गुना करेंगे तो 7n, 7 इधर आएगा, माइनस करेंगे 12 में 7 गया, 5n आया बराबर 24। तो n की वैल्यू क्या आई मेरे बच्चे 24/5, जो कि आएगी पॉइंटों में, और साइडों की लेंथ जो हो सकती है होती है वो कभी भी पॉइंटों में नहीं होती, तो उस अकॉर्डिंग मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा 105। लेकिन पेपर में आपको इस तरीके से नहीं करना। पेपर में कैसे करना उस बात को दोहराता हूँ। मुझे लगता है कि आप जब भी इस तरह के सवालों में आए तो कंपैरिजन जब उठाना हो ना तो एक्सटर्नल का उठाना, इंटरनल का नहीं। आप ये देखो कि भाई हर एक एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो उसका फार्मूला होता है 360 डिग्री बटे एन। आपने कहा ठीक है, तो इसका मतलब अगर एन की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा 360 डिग्री बटे ईच एक्सटर्नल एंगल, यानी हर एक्सटर्नल एंगल ऐसा लेना है जो 360 को एग्जैक्ट काट दे, तभी नंबर ऑफ साइड पॉइंटों में नहीं आएगी। आपने कहा ठीक है, तो अब ये भी आपको पता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल का जोड़ 180 थी, 150 है थी कितना आया 30, ये 108 है थी कितना है 72, 144 है थी कितना है 36, 105 है थी कितना है 75। अब हमें ये देखना है कि 360 को इनमें से कौन कौन सा नंबर भाग दे रहा कौन सा नहीं। तो 360 30 से भाग चला जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 72 से जा रहा है जी, 5 72 5 360, 36 से चला जा रहा है जी, 36 10 360, यानी ये तीनों से भाग चला जा रहा है। तो बचा क्या मेरे बच्चे 75, 75 से भाग नहीं जा रहा, तो ऑप्शन बी डायरेक्ट मेरा आंसर है। बजाय इतनी लेंथी कैलकुलेशन करने के हम सिंपल स्टेप पे सवाल को सोल्व करेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है इफ द साइड्स ऑफ ए पेंटागन आर एक्सटेंडेड टू गिव इट द शेप ऑफ ए स्टार, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल एट एंगुलर पॉइंट ऑफ द स्टार। कहता है एक समपंचभुज है, उसको बढ़ाकर हमने स्टार बनाया, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले इस तरह से देखा था। तो कह रहा है उसमें कुल मिला के प्रत्येक कोण का माप बताना है, यानी 5 कोण बनेंगे, और कह रहा है हर एक कोण का माप बताना है। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि भाई जितने भी एंगल है उन सबका जोड़ निकालना है, तो तरीका है n-4 इंटू 180। आपने कहा जी ठीक है, तो नंबर ऑफ एंगल जो बनेंगे उसमें 5 बनेंगे, तो 5 में 4 गया 1 गुना 180, तो मेरे बच्चे आंसर आया 180। 180 होगा पांचों कोणों का योग, तो हर एक कोण बराबर होगा, तो हर एक कोण कितने का होगा, तो हर एक कोण होगा 36 डिग्री का, जो स्टार एंगल वाला बताया वही कहानी। आइए जी आगे। कह रहा भाई एक नियमित अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण के माप को नियमित द्वादशम भुज के प्रत्येक आंतरिक कोण के साथ अनुपात बताइए। कह रहा था रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन दैट ऑफ ए डोडेकागन। आइए मेरे प्यारे बच्चों हमें इंटीरियर एंगल का रेशियो निकालना है। अब मेरे बच्चे सबसे पहले हम ऑक्टागन का निकालेंगे, तो फार्मूला होगा n-2 है ना, और हमें अंदर वाले कोण निकालने, तो n-2 यानी 8 में से 2 गया 6 गुना 180 बटे 8। बहुत बढ़िया। अगर हमें 12 साइड वाले का निकालना है तो 12 में 2 गया 10 गुना 180 बटे 12। ये मेरे प्यारे बच्चों हमें रेशियो निकालना है, ये रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो जी 180 से 180 गया, 4 दूनी 8 4 3 12। बहुत बढ़िया जी। 2 से काटेंगे मेरे बच्चे 3 आया, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 आया, और ये आया 10। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो राइट आंसर आएगा वो 9:10 आएगा। मेरा जो आंसर होगा मेरे बच्चे क्या होगा 9:10। बताइए जी। में कह रहा है इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 140 डिग्री देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ दैट पॉलीगन। कहता है किसी समबाहुभुज की प्रत्येक अंतः कोण 140 डिग्री है। तो मेरे बच्चे हर एक इंटरनल एंगल का फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। आपने कहा जी ओके, और ये बराबर है 140 के। काटपीट मचाएंगे तो मेरे बच्चे ये आएगा 18n, माइनस 18 दूनी 36, और ये आएगा 14n, घटाएंगे तो ये आएगा 4n बराबर 36, n की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 9। बिल्कुल ठीक, यानी पहली चीज ये कि नंबर ऑफ साइड है 9। अब कह रहा है भाई नंबर ऑफ डायगोनल की संख्या बताइए, तो नंबर ऑफ डायगोनल मैंने यहाँ लिखवाया था आपको यहाँ, कि नंबर ऑफ डायगोनल होगा जितनी नंबर ऑफ साइड होंगी, यानी n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2। नंबर ऑफ साइड है कितनी मेरे प्यारे बच्चों 9, 9 में 3 गया 6, 6 को 2 से भाग दिया तो ये आया 3, तो आंसर आया 27। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन बी जो है वो होगा 27, यानी नंबर ऑफ साइड है, नंबर ऑफ डायगोनल 27। लेकिन मैं आपको यहाँ एक चीज़ और सलाह देना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको इंटरनल दे रखा हो ना, तो आप कैलकुलेशन में एक्सटर्नल की तरफ जाया करें, वो आसान होता है। कैसे भाई, ये तय है कि अगर इंटरनल 140 है तो एक्सटर्नल 40 होगा, आपने कहा, तो नंबर ऑफ साइड निकालने हैं तो 360 डिग्री बटे एक्सटर्नल एंगल लिख दो। बिल्कुल, तो 360 एक्सटर्नल है 40, काटेंगे तो ये आएगा 9,
मतलब नंबर ऑफ साइड है नो, तो इससे कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 135 डिग्री। कहता है हर एक रेगुलर पॉलीगन का हर एक इंटीरियर एंगल 135 डिग्री है। तो मेरे बच्चे अगर इंटीरियर एंगल 135 है तो एक्सटीरियर बनेगा 45 डिग्री। आपने कहा जी ओके, रिपोर्ट है। तो नंबर ऑफ साइड निकालनी है, तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 8, यानी 8 साइड है मेरे प्यारे बच्चों, 8 साइड है इस रेगुलर पॉलीगन में। आपने कहा जी ओके, रिपोर्ट है। अब कह रहा है कि भाई नंबर ऑफ डायगोनल बताओ, तो उसका फार्मूला होगा n इंटू एन माइनस 3/2। 8 में 3 क्या 5/2। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि हर एक इंटरनल एंगल 150 है, तो एक्सटर्नल एंगल कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 30 डिग्री। एक्सटर्नल एंगल होगा 30 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। अब 360 डिग्री को हम हर एक एक्सटर्नल एंगल से भाग देंगे तो निकल के आएगा नंबर ऑफ साइड। 3 से काटा, ये आया मेरे प्यारे बच्चों 12, यानी नंबर ऑफ साइडें जो निकल के आई मेरे बच्चे वो आई 12, बिल्कुल ठीक। अगर नंबर ऑफ साइडें 12 है तो नंबर ऑफ डायगोनल का फार्मूला होगा n इंटू एन माइनस 3/2। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर है 54। आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज दिस। कहता है यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 128 सही 4/7, तो फिर इसकी विकर्णों की संख्या ज्ञात और भुजाओं की संख्या का योग ज्ञात करें। देखिए मेरे बच्चे, हर एक इंटरनल एंगल दे रखा है। अगर हर एक इंटरनल एंगल है तो एक्सटर्नल कैसे निकालें? तो 180 से घटा के। घटाओगे कैसे कि भाई 28 की जगह 29 घटाओ, तो ये आएगा मेरे बच्चे 51, और 7 में से 4 के 3/7। क्लियर है भाई? 28 की जगह 29 घटाया, 9 10, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हर एक एक्सटर्नल एंगल आ गया तो नंबर ऑफ साइड निकालेंगे। तो उसका तरीका होगा बाबू 360 बटे में मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हर एक एक्सटर्नल एंगल इसे सोल्व करें। 7 एकम 7 और 3 10, 7 5 35 और 1 36, 360/7। तो 360 यहाँ बटे वाला 7 पलट के ऊपर ले जाए, 360 से 360 कटा, 7 पलट के ऊपर। तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ साइडें जो निकल के आ गई वो आ गई 7 है। अगर साइडों की संख्या 7 है तो नंबर ऑफ डायगोनल क्या होते हैं? n इंटू एन माइनस 3/2। तो भैया नंबर ऑफ साइड है 7, 7 में 3 गया 4, तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि भुजाओं की संख्या 7 है तो डायगोनल की संख्या 14 है, तो 14 और 7 को जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या है? 21। इसका मतलब इनका जोड़ हुआ 21, और यही आपसे सवाल में पूछा है। देखिए मेरे भाई, कहता है भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए यदि सभी आंतरिक कोणों का योग 2160 है। तो मेरे बच्चे फार्मूला होगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बराबर 2160। अब देखिए, 0 से 0 गया। अब ध्यान देना भाई, 18 n आया, 18 दूनी 36, इधर माइनस का उधर जाएगा किसका होगा बाबू? प्लस का। तो 36 उधर जाएगा, 6 6 12, 3 1 4 1 5, 252। अब 18 से काटेंगे मेरे बच्चे, n की वैल्यू 18 एकम 18, 18 चौक 72। तो नंबर ऑफ साइड आ गई 14। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों नंबर ऑफ साइड जो है वो 14 है। अब देखिए मेरे बच्चे, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज ऑफ 15 साइड। कहता है 15 भुजाओं वाले हर किसी समभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान ज्ञात करिए। तो मैं क्या करूंगा, एक्सटीरियर निकाल देता हूं यार। हर एक एक्सटर्नल एंगल निकालेंगे, 15 से भाग दे देंगे। 15 दूनी 30, 15 चौको 60, तो ये आया 24 डिग्री। अब मेरे बच्चे ये है एक्सटर्नल एंगल, तो इंटरनल जो होगा इसका और उसका जोड़ कितना होगा? तो आप कहेंगे 180, तो 24 में क्या जोड़ा? 156। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। हाँ जी। देखिए बाबू, कहते हैं एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग इतना है, तो इस बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण में क्या अंतर है? देखिए यहाँ हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि भाई n माइनस 2 इंटू 180 इंटू 180 बराबर 1260। ये हुआ सारे इंटरनल एंगल का सम। कैलकुलेट करेंगे, 0 0 18 7 126, n माइनस 2 बराबर 7। तो मेरे प्यारे बच्चों n की वैल्यू क्या आई? 7 और 2 9। अगर नंबर ऑफ साइड 9 है तो मैं आपसे ये पूछूं कि भैया हर एक एक्सटर्नल एंगल क्या होगा? तो आप कहेंगे 360 को 9 से भाग दिया, 9 चौक 36, 40 है। तो एक्सटर्नल एंगल 40 है तो इंटरनल 140 होगा, क्योंकि जोड़ 180 होना है, तो डिफरेंस कितना है? 100। ये सारे के सारे मेरे भाई पेपर के क्वेश्चन हैं सर्वेश कुमार जी, अमान अली जी। ये बहुत जरूरी सवाल है, पेपर में डायरेक्ट आते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, किसी समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके एक बाह्य कोण के 5 गुना से 36 डिग्री अधिक है। कहता है जी ये इसका इंटरनल एंगल है, ये इसका मेरे बच्चे एक्सटर्नल एंगल। कहता है इसका इंटरनल एंगल उसके बाह्य कोण से, यानी एक्स है तो ये कितना है? 5x।
ये 5 गुना से 36 ज़्यादा है। कह रहा है किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटरनल एंगल उसके एक्सटर्नल एंगल के 5 गुने से 36 ज़्यादा है। जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो 5x जमा 36 जमा में x बराबर है 180 डिग्री। तो 5 6 x 144, x की वैल्यू 6 दूनी 12 6 चौक 24 24। तो कहता है विकर्णों की संख्या ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास एक्सटर्नल एंगल आया निकल के 24। तो मैं जानना चाहता हूँ साइडें कितनी है। तो भैया नंबर ऑफ साइड निकालने का फार्मूला है 360 अपॉन में ईच एक्सटर्नल एंगल वो है 24। तो 12 24 12 3 36 मेरे बच्चों 15, यानी नंबर ऑफ साइडें आई 15। अब कह रहा है नंबर ऑफ डायगोनल बताइए, पेपर के क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ डायगोनल का सूत्र है n इंटू n माइनस 3 बाई 2। नंबर ऑफ साइड है 15, 15 में 3 गया 12 बटे 2, 2 6 12 15 6 90। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर 90। सही जो उत्तर है मेरे बच्चों क्या है 90। करिए जी। मान लीजिए ए और बी दो नियमित बहुभुज है जिनकी भुजाएं क्रम से ए और बी है। यदि बी बराबर है 2a, कहता है जी दो पॉलीगन है, एक पॉलीगन का नाम है ए और एक दूसरी पॉलीगन का नाम है बी। सवाल में कह रहा है जिनकी भुजाओं का अनुपात बी जो है वो ए की डबल है, यानी नंबर ऑफ साइड्स जो है मेरे बच्चे, नंबर ऑफ साइड्स जो है यहाँ वो ये कह रहा है कि भाई अगर पहले वाली में नंबर ऑफ साइड x है तो दूसरे वाली में 2x है। मैंने उस शब्द को बदल के समझा दिया कि इनकी भुजाओं की संख्या a और b है और b जो है वो a का डबल है। आपने कहा ठीक है। अब अब सवाल में कह रहा है कि और b का प्रत्येक आंतरिक कोण a के प्रत्येक आंतरिक कोण का 3/2 गुना है। और इंटीरियर एंगल, अगर मैं इंटीरियर एंगल की बात करूं तो सवाल में कह रहा है कि बी का आंतरिक कोण ए के आंतरिक कोण का 3/2 गुना, किसका ए का, यानी ए का इंटरनल एंगल 2 है मेरे प्यारे बच्चों, तो बी का इंटरनल एंगल होगा 3। इस बात को भी समझो। कह रहा है कि द इंटीरियर यहां से एंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ बी इज 3/2 और टाइम्स ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए, यानी ये 2 है तो ये 3 है। तो सवाल में मुझे ये कह रहा है कि भाई a प्लस बी की वैल्यू बताओ, यानी मुझे बताना है दोनों की भुजाओं की संख्या यानी 3x की वैल्यू मुझे बताना है, x और 2x। आपने कहा जी मामला सेट है, हम बात समझते हैं। अब मेरे बच्चे सोल्व करते हैं। ये बताइए अगर किसी पॉलीगन में साइडों की संख्या x है तो इंटीरियर एंगल क्या होगा, x माइनस 2 इंटू 180 अपॉन x। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। और अगर यहाँ साइडों की संख्या 2x है, 2x माइनस 2 इंटू 180 अपॉन में 2x। अब मेरे बच्चे ये इंटीरियर एंगल जो है ये है 2:3, ये 2:3। अब कैलकुलेशन करते हैं। x गया बिल्कुल गया, 180 से 180 गया बिल्कुल गया। अगर ध्यान दो तो 2 यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ पे भी तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब 3 को x माइनस 2 से गुना करोगे तो 3x माइनस 6 आया, और 2 को x से गुना करेंगे 2x आया, और 2 को 1 से गुना करेंगे 2 आया, 2x इधर आएगा माइनस का x, 6 में 2 गया मेरे प्यारे बच्चों 4। x की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 4। अगर x की वैल्यू 4 है तो यहाँ 4 साइड होंगी, तो यहाँ 4 दूनी 8 साइड होंगी, यहाँ 4 भुजाएं होंगी तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों 8 हो जाएंगे। तो सवाल में मुझे ये कह रहा है कि प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है। अच्छा अब यहाँ चेंज किया इसने डाटा, इसने क्या कहा कि भाई उस पॉलीगन के इंटीरियर एंगल की वैल्यू बताओ जिसमें नंबर ऑफ साइड है a प्लस बी है। आओ जी, तो और अच्छा सवाल बनाया इसने। तो मेरे बच्चे x की वैल्यू 4 है तो यहाँ 4 साइड है तो यहाँ 8 साइड है, तो करे एक और नई पॉलीगन बनाओ जिसमें इन दोनों की भुजाएं यानी 4 और 8 12 भुजाएं, यानी पॉलीगन में अगर 12 भुजाएं तो हर एक इंटीरियर एंगल बताना है। तो कैसे निकाले भाई, n यानी 12 माइनस 2 यानी 10 गुना 180 बटे 12, n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n, 12 से काटेंगे 15 है, 15 दही 150। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है 150। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। करिए। देखिए बाबू सेम ही सवाल है जो पीछे वाला है, कहानी सेम है, कुछ अलग नहीं है। सवाल में कह रहा है कि भुजाओं की जो संख्या है वो 1:2 में, यानी दो पॉलीगन एक ए और एक बी, इनमें भुजाओं की संख्या 1:2 में, यानी नंबर ऑफ साइड 1:2 में, और हर एक इंटीरियर एंगल का रेशियो 3:4 है। तो कहता है भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे तो सेम ही तो सवाल है, यहाँ रेशियो इंटीरियर का 2 3 है, यहाँ 3 4 है। सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड है आपके सामने निकल के आ जाएंगे। आपने कहा जी ओके, बताइए जिसपे। कहता है कि नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक और बाह्य कोण का अनुपात 3:1 है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे एक 3x है तो एक x, मतलब ऐसे समझो ना, ये एक्सटर्नल एंगल है और ये इंटरनल एंगल है, 3:1 है, 3 और 1 4, 4 यूनिट 180, 1 यूनिट 45, तो ये वाला एंगल आ गया 45 डिग्री एक्सटर्नल। कह रहा है नंबर ऑफ साइड बताओ, तो भाई 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटर्नल एंगल दैट इज 45 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड, 45 से भाग दोगे ये आएगा 4 8, तो नंबर ऑफ साइड होंगी 8। बताइए जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक समबाहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण के मध्य अनुपात 5:1 है। तो भैया आप जानते हैं ये अंतःकोण ही बाह्य कोण, ये रेशियो 5:1 है।
5 और 6, 6 यूनिट 180, 1 यूनिट है मेरे बच्चे 30। तो ये वाला एंगल आया 30 डिग्री। अब कहता है भुजाओं की संख्या ज्ञात करो, तो मेरे बच्चे 30/30 ना 360/30 12 आया। हमेशा ही आपने जो खेलना है खेल वो एक्सटर्नल एंगल से खेलना है, क्योंकि जो इंटरनल है वो टाइम खराब करेगा आपका, इसलिए एक्सटर्नल से खेलो। कहते हैं एक समबाहुभुज का अंतः कोण उसके बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये एक्सटर्नल एंगल है, ये इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल एक्स है तो ये वाई है। आप ये बात जानते हैं, दोनों का जोड़ करोगे ना एक्स प्लस वाई, ये 180 ही आना, कुछ और नहीं आएगा। और दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो ये आएगा मेरे बच्चे 108। वाई से वाई कटेगा 2x, 180 में 108 जोड़ा 8, 8 2, एक्स की वैल्यू आई 144। इसका मतलब ये कौन है मेरे प्यारे बच्चों 144, और ये कौन है 36। अब मुझसे सवाल में कह रहा है बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। तो नंबर ऑफ साइड होगा 360/36, तो नंबर ऑफ साइड निकल गई 10। जब भी ये इनका डिफरेंस दे दे तो आप ये ध्यान रखना कि इनका जोड़ भी हमें पता होना चाहिए कि इनका जोड़ 180 डिफरेंस दे रखा है, कैलकुलेशन हो जाएगी। और जब भी ऐसा हो तो एक बेसिक फंडा इस्तेमाल रखना कि जो डिफरेंस दे रखा है उसको 180 में जोड़ना, क्योंकि सम 180 और फिर आधा कर देना। जोड़ेंगे तो 8 8 2, 288 का आधा करोगे मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा 144, डायरेक्ट बिना कुछ सोल्व किए लिखे हुए। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर ए पॉलीगन। कहता नहीं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आइए आपका, तो पहला है कि द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 3 टाइम्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए डेकागन। सवाल में कह रहा है कि भाई कोई समपंचभुज का अंतःकोण निकालो। तो समपंचभुज का अंतःकोण होगा 5 - 2 यानी n - 2 3 गुना 180/5, बिल्कुल ठीक है। और कहता है सम 10 भुज, 10 भुज यानी 10 भुज है, तो 10 में से 2 गया 8 गुना 180/10। इनका निकाल लो मेरे बेटा रेशियो, और कुछ करना ही नहीं, गुना उना ये सब रेशियो में ही पकड़ा देंगे। 180 से 180 गया, 5 दूनी 10 आया, 2 चौक 8 आया, यानी इनके एंगल अगर आप निकालना चाहेंगे तो 3:4 है। बताओ भाई इस बात से सहमत है या नहीं कि रेगुलर पेंटागन इज 3 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए डेकागन। क्या मेरे प्यारे बच्चों ये 3 गुना है? तो आप कहेंगे नहीं सर 3 गुना ये नहीं है, 3 गुना ये नहीं, 3 गुना मेरे प्यारे बच्चों ये नहीं, ऐसा कहना कतई गलत है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है। अब आते हैं मेरे बच्चे अगली स्टेटमेंट पे। अगली स्टेटमेंट में कह रहा है भाई कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज डबल द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। कहता है किसी समषष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग, तो भुजाएं होती 6, 6 में 2 गया 4 गुना 180/6। कहता है इसके एक्सटीरियर एंगल, तो सभी एक्सटीरियर एंगल, अच्छा हमें तो जोड़ निकालना था आगे, और मेरे बच्चे 360 डिग्री है। तो कहता है क्या इसका ये डबल है? द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज डबल द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। देखिए सबसे आसान तरीका होता है रेशियो लो, 180 दूनी 360, 2 से काटा 2, तो ये वैल्यू 2 आई, ये वैल्यू 1 आई, और आपको दिखाई दे रही है कि हाँ सर ये डबल है। अगर ये डबल है तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। बहुत बढ़िया, बात समझ में आई। अब चलते हैं आगे। कहता है एन भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या n-1/2 थी। ये भी गलत है भाई, क्योंकि फार्मूला होता है सर n इंटू n-3/2, n इंटू n-3/2। तो इस लिहाज से मेरे बच्चे केवल और केवल ऑप्शन सेकंड है कहीं, ये रहा ऑप्शन सी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है, बाकी ऑप्शन गलत है। मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल में हमने एक छोटी सी स्टेटमेंट में गड़बड़ कर ली यहाँ पढ़ते पहले वाली में। उसने ये कहा कि द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन, पेंटागन के इंटीरियर एंगल, तो पेंटागन का हर एक इंटीरियर एंगल इतना आएगा, ठीक है जी। इस 3 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे लिखा हुआ एक्सटीरियर यानी बाह्य कोण, तो बाह्य कोण जो होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों वो हर एक बहुभुज के बराबर होते हैं, 360 डिग्री सारे कोणों का योग, और भुजाएं कितनी 10। ये होगी इसकी कहानी। तो कह रहा है क्या ये इसका 3 गुना है? अब रेशियो निकालते हैं मेरे बच्चे, 180 180 दूनी 308, 2 से काटा 5, 5 से काटा ये, तो रेशियो आया मेरे बच्चे 3:1। तो मेरे बच्चे माफ करना, ये बिल्कुल सही है कि ये इसका 3 गुना होगा, यानी पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दूसरी भी करेक्ट थी, तीसरी गलत थी। तो हमें जो इसका आंसर दिया है हमने इसका, वो हमें पहली और दूसरी दोनों देनी है। वो एक्सटीरियर है, मैंने पढ़ा नहीं था, है ना। अब मेरे हिसाब से आपको बात करेक्ट समझ में आ गई होगी। देखिए बाबू सवाल में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल इज 70 डिग्री एग्जिस्ट। एक समबाहुज का जिसका बहिष्कोण 70 डिग्री है, क्या ये अस्तित्व में है? तो इसका तरीका ये है कि मेरे प्यारे बच्चों 360 डिग्री को हर एक एक्सटर्नल एंगल से भाग दे दो। अगर ये एग्जैक्ट भाग चला जाए तब तो ठीक है, ये तो भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ऐसी कोई रेगुलर पॉलीगन नहीं। अगली लाइन में कह रहा है सपोज n इज ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5, देन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी n साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज एन एक्यूट एंगल। कहता है अगर किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 5 हो या 5 से बड़ी हो, तो भैया 360 डिग्री है, इसे 5 से भाग देंगे तो आएगा 5 7 35, 5 2 10 72 डिग्री। या कह रहा है इनकी वैल्यू 5 से बड़ी हो, 5 से क्या हो मेरे बच्चे बड़ी,
तो कह रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो हर हाल में एक्यूट एंगल बनेगा। बिल्कुल सही है सर, एक्यूट एंगल बनेगा, क्योंकि 5 के बाद अगर साइडें बढ़ाओगे, 5 से ज्यादा करोगे, 6 करोगे, तो आप देखेंगे कि एंगल्स छोटा होता जाएगा, और नीट कम करोगे साइडें और छोटा होता जाएगा। तो यानी 5 से बड़ी साइडें लेंगे, 5 के बराबर साइडें लेंगे, तो हर हाल में जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो एक्यूट एंगल बनेगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है कि भाई सेकंड ही करेक्ट आ रही है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहे हैं इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज ए स्क्वायर, बीसीएक्सवाईजेड इज ए रेगुलर पेंटागन। कहता है एबीसीडी तो मेरे प्यारे बच्चों एक वर्ग है, अगर एबीसीडी वर्ग है तो ये सारे कोण 90-90 डिग्री के होने। साथ में ये बात भी ध्यान रखना, सारी भुजाएं भी बराबर होनी। ये साइड ए है तो ये साइड भी ए होगी, ये साइड भी ए और ये साइड भी। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। कहता है बी सी एक्स वाई जेड, बी कहाँ है ये रहा, सी एक्स वाई जेड। कहता है बी सी एक्स वाई जेड पेंटागन है। पेंटागन माने जिसकी 5 भुजाएं, और मेरे बच्चे हम बात कर रहे हैं रेगुलर पॉलीगन की, तो जिसकी सारी साइडें आपस में बराबर होती हैं। आपने कहा जी ये बात भी ठीक है। और कह रहा है ए बी ई जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ए बी इक्विलेटरल है, तो ये ए है तो ये भी ए होगी मेरे बच्चे, और ये भी ए होगी। आपने कहा जी ये बात भी समझते हैं। तो कह रहा है कि ई बी जेड का मान आपने बताना है मुझे कितने डिग्री का होगा, ई बी जेड का मान कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए, बहुत अच्छा सवाल है। अब मुझे एक बात बताना है यहाँ पे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। ये कोण कितना होगा जी, 90 डिग्री। ये बात भी सही है। ये मेरे प्यारे बच्चों पेंटागन है, तो पेंटागन का हर एक इंटीरियर एंगल का क्या सूत्र होगा सर, एन माइनस 2 इंटू 180/n। और मेरे बच्चे पेंटागन में कितनी साइड है, 5, 5 में 2 गया 3 गुना 180, एन की वैल्यू 5, 36 5 180, 36 3 108। तो ये वाला कोण जो आया मेरे प्यारे बच्चों वो आया 108 डिग्री। ये वाला आया मेरे बाबू 108 डिग्री। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब मेरे बच्चों कहानी ये है कि किसी भी पॉइंट के चारों तरफ का जो कोण होता है वो होता है 360 डिग्री। आपने कहा सही है, किसी भी पॉइंट के चारों तरफ का कोण। तो ये कोण 60 है जी, ये कोण 90 है, अगला कोण 108 है। ये कोण हमें पता नहीं निकालना है, तो 8 9 6 15 1 और 1 2 258। तीनों कोणों का योग कितना होता है 360 ना, चारों का पूरा 360, 360 में से 258 हटा दो। जब 258 आप हटाएंगे मेरे बच्चे, तो 10 में 8 गया 2, 5 में 5 गया 0, 3 में 2 गया 102 डिग्री। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, एंगल ई बी जेड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 102 डिग्री। ई बी जेड की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो आएगी 102 डिग्री। ये आएगी 102 डिग्री। अच्छा, भुजाओं की संख्या का भी नाम समझ लीजिए कि पेंटागन का मतलब है 5 भुजाओं वाले। ठीक है, हिंदी में देखोगे तो उसका अर्थ भी दिखाई दे जाता है। अब मेरे बच्चे इससे अगले पड़ाव पे आते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले एक छोटा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। कोई भी बहुभुज होगी, उसमें कितनी भी भुजाएं होंगी, लेट्स से ये कोई बहुभुज है, नहीं, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ये कोई बहुभुज है। मेरे बच्चों ध्यान से देखिए मेरी बात को। ये मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए कोई रेगुलर पॉलीगन, अगर ये कोई रेगुलर पॉलीगन है, अगर ये कोई रेगुलर पॉलीगन है, तो कोई भी अगर रेगुलर पॉलीगन होगी तो पहली चीज ये कि उसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, सारी भुजाएं बराबर होंगी। दूसरी कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों क्या, दूसरी कंडीशन ये है अगर रेगुलर पॉलीगन है कि हर एक इंटरनल एंगल बराबर होगा। तीसरी कंडीशन है हर एक एक्सटर्नल एंगल बराबर होगा। अगला पॉइंट ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगन हुई तो उसमें जरूरी बात यह है कि सेंटर से हर एक पार्ट की दूरी भी बराबर होगी। सेंटर से हर एक पार्ट की दूरी भी मेरे बच्चे बराबर होगी। सेंटर से हर एक पार्ट की दूरी बराबर होनी बाबू। मेरे बाबू सेंटर से हर एक पार्ट की जो दूरी है ना वो बराबर होगी। हाँ मजा आ रहा है। यानी जो सेंटर होता है उससे हर एक पार्ट की डिस्टेंस बराबर होती है, ध्यान रखिएगा। कोई रेगुलर पॉलीगन होगी तो हर हाल में सेंटर से उसकी हर एक वर्टेक्स की दूरी बराबर होगी, और यही दूरी जो होती है ये उसकी चौथी कंडीशन को डिफाइन करती है रेगुलर पॉलीगन को। अब हमारा जो सवाल है वो ये कि भाई कि इस पॉलीगन की हर एक साइड 6 सेंटीमीटर, हमने मान लिया जी हर एक साइड 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा है हर एक, और कहता है कि केंद्र से बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबवत दूरी 4 सेंटीमीटर है। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये जो लंबवत दूरी है ये 4 सेंटीमीटर है। आपने कहा जी ये भी बात ठीक है। अब मेरे बच्चे ये ट्रायंगल है, बिल्कुल ठीक है, ये ट्रायंगल है, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताइए इस ट्रायंगल का एरिया क्या हुआ, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 3 6 3 4 12। तो इस ट्रायंगल का एरिया मेरे प्यारे बच्चों 12। अब जितना एरिया इस वाली ट्रायंगल का है उतना ही एरिया मेरे प्यारे बच्चों इस वाली त्रिभुज का है,
उतना ही एरिया इसका है, उतना ही एरिया इसका है, उतना ही एरिया इसका है, उतना ही एरिया इसका है, उतना ही एरिया इसका है, और उतना ही एरिया इसका होगा, और उतना ही एरिया इसका है। यानी हर एक ट्रायंगल के एरिया बराबर होगा। आपने कहा जी ठीक है, जितनी त्रिभुजें होंगी उन सबका एरिया बराबर होगा। अब मुझे क्या पता कि इस पॉलीगन में कितनी साइड है? भाई उसने ये थोड़ी कहा कि पॉलीगन में भुजाएं कितनी, उसने कहा 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक नियमित बहुभुज, उसके अंदर 10 साइड हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, 100 हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे मान के बताया कि कोई भी लेते हैं, मैंने 8 भुजाओं वाला बनाया, तो हमें तो पता ही नहीं कितनी भुजाएं, लेकिन मैं बस ये समझाना चाह रहा था कि भुजाएं कितनी, 8। तो गौर से देखोगे तो ट्रायंगल भी 8 बनी है। कैसे? एक ट्रायंगल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितनी साइडें होंगी उतनी ही ट्रायंगल बनेगी। अगर कहानी ये है मेरे प्यारे बच्चों, तो जितना एरिया एक ट्रायंगल का होगा बाकी ट्रायंगलों का उतना ही होगा। तो हम मान लेते हैं इसमें नंबर ऑफ साइड n है। लेट नंबर ऑफ साइड लेट नंबर ऑफ साइड इज n। मान लेते हैं भुजाओं की संख्या n है। अगर भुजाओं की संख्या n है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक ट्रायंगल के एरिया 12 है, तो n भुजाओं का क्षेत्रफल मतलब n त्रिभुजों का क्षेत्रफल इतना हो गया। और ये जो एरिया है मेरे बच्चे, ये रखा है 96। अब कैलकुलेट करेंगे, 1284 12 8 96, तो नंबर ऑफ साइड एक्चुअल में भी निकल के 8 ही आई। ये मत सोचना कि मैंने 8 कैसे बना दी, नहीं 8 दे नहीं रखा दी, तो मैंने सिर्फ लॉजिक के लिए समझाने के लिए बनाई। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें नंबर ऑफ साइडें जो बनेंगी वो कितनी बनेंगी? 8। मोर देन वन ऑफ दी अबव, इनमें से हर एक से बड़ी बनेगी, जो ऊपर लिखा उनसे बड़ी होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात कर रहे हैं रेगुलर हेक्सागन की। यानी अभी तक मैं जो इन जनरल डिस्कशन आपके साथ कर रहा था वो रेगुलर पॉलीगन का कर रहा था। अब मैं रेगुलर पॉलीगन में खास चीज है जिसको हम कहते हैं रेगुलर हेक्सागन, उस पर बात कर रहे हैं। देखिए एक भाई कह रहा है इसका सो ट्रिक था मेरे बच्चे, जब भी आपको साइड की लेंथ दे दी तो हाफ करिए, बेस कर दीजिए साइड की लेंथ, सेंटर से जो हाइट दे दी वो। अब ये एक ट्रायंगल का होगा तो मान लेते हैं n भुजाएं, तो n ट्रायंगल का एरिया इतना और बराबर टोटल एरिया रख दो, कैलकुलेट करो n की वैल्यू आ जाएगी, आसानी तो है। तो मेरे बच्चे अब हम बात कर रहे हैं रेगुलर हेक्सागन की। आइए, रेगुलर हेक्सागन होती क्या है मेरे बाबू? रेगुलर हेक्सागन होती है ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें 6 भुजाएं। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये है रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन क्या होती है? जिसकी 6 भुजाएं होती हैं। तो इसकी मेरे बच्चे 6 भुजाएं हैं, ठीक है जी। सारी भुजाएं बराबर होंगी, ये साइड भी ए होगी, 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 ये साइड भी ए, और ये साइड भी। अब मेरे बच्चों यहां से बहुत सारी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। मैंने पीछे आपको बताया कि कोई भी रेगुलर अगर पॉलीगन है तो उसकी एक कंडीशन जरूरी ये है कि सेंटर से हर एक पार्ट की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी। सेंटर से हर एक पार्ट की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। दूसरी बात, आप ये बात तो बहुत अच्छे से समझ ही रहे हैं कि ये पूरा एंगल कितना है मेरे बच्चे? 360 डिग्री स्पाइन के चारों तरफ का। अब जितनी भुजाएं होती हैं उतनी ही ट्रायंगलें बनती हैं। तो यहाँ 6 भुजाएं, तो 1 2 3 4 5 6, तो त्रिभुजें भी कितनी बनी है? 6। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों पूरा कोण होता है 360 डिग्री। अगर मैं इसे 6 बराबर भागों में बांटूं तो हर एक कोण कितना आया सेंटर पे बना हुआ? 60 डिग्री। आपने कहा इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि केंद्र पे बना हुआ हर एक कोण मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री। ये कोण कितना होगा मेरे बच्चे? 60 डिग्री। अगर मैं यही कहानी मेरे बच्चे ऑक्टागन में करता आपको यहाँ कि भाई हर एक एंगल यहाँ बताओ, तो आप कहते हैं कि भाई सेंटर में बना 360 होगा। अब यहाँ कितनी साइड है? 8, तो 8 से भाग दे देंगे तो ये वाला एंगल निकल के आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों 6 साइडें थी तो सेंटर में बना हुआ एंगल 6 आ गया। अब आगे, अब मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं ऐसा कोई सर्कल खींचूं जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा हो, अगर मैं ऐसा कोई सर्कल खींचूं जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा हो, ऐसा मेरे प्यारे बच्चों मैं कोई सर्कल खींचूं जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा हो, यानी इसके सारे वर्टेक्स से होकर गुजर रहा हो, तो भाई ये बताइए इसकी सर्कम रेडियस क्या होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों जो ये सेंटर से हर एक वर्टेक्स की डिस्टेंस है ना, यही मेरे दोस्तों इसकी सर्कम रेडियस होगी। यही रेगुलर हेक्सागन की परित्रिज्या होगी। ध्यान रखना। आपने कहा जी ठीक है। अब आप एक बात कहेंगे कि सर अगर यही सर्कम रेडियस होनी है, यही बाहर वाले सर्कल की रेडियस होनी है, तो ये दोनों जगह तो बराबर होंगी। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर सर किसी ट्रेंगल में ये वाला कोण 60 डिग्री है और ये दोनों ही साइडें आपस में बराबर है, तो तीसरी साइड के साथ बनने वाला कोण भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बराबर। आपने कहा जी बिल्कुल। तो 180 में से 60 गया, 60 बचा कितना? 120। 120 को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो 60 डिग्री 60 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना आएगा मेरे बच्चे? 60 डिग्री। तो ये भी 60, ये भी 60। इसका मतलब ये हुआ क्या कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये साइड की लेंथ अगर ए थी तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। तो यहां से आपने एक विशेष चीज सीख ली, और उस चीज का नाम यह है कि किसी रेगुलर हेक्सागन के सर्कम सर्कल की जो रेडियस होगी वो कुछ और नहीं, ए ही होगी। और ए का मतलब है साइड ऑफ हेक्सागन। साइड ऑफ हेक्सागन यानी जो बहुभुज की भुजा होगी वही मेरे प्यारे बच्चों रेगुलर हेक्सागन के सर्कम सर्कल की रेडियस होगी। आपने कहा सर बात ठीक है, मान लेते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्या कि अगर इसकी हर एक साइड ए ए है,
अगर इसकी हर एक साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो आप कहेंगे √3/4 A²। बिल्कुल ठीक है। और ऐसी कितनी त्रिभुजें बनेंगी? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि भुजाएं कितनी है? 6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो इसका मतलब किसी भी रेगुलर हेक्सागन का जो एरिया निकल के आएगा ना बाबू, वो निकल के आएगा 3√3/2 A²। 3√3/2 A²। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ये आ गया जी आपका एरिया। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, अगर मैं इसके अंदर कोई सर्कल खींच रहा हूं, भाई ये तो हो गया सर्कम सर्कल, एक ऐसा भी तो सर्कल होगा जो इसके अंदर खींचा जाएगा। आपने कहा जी बिल्कुल, क्योंकि सारी साइडें इक्वल हैं तो बिल्कुल बनेगा जी। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। क्या? बल्कि इसको थोड़ा और सेट करते हैं डाटा को। अब भाई शायद सेट हो गई। देखिए, अगर ऐसा कोई सर्कल है, अगर मेरे बच्चे ऐसा कोई सर्कल है जो इसके अंदर वाली साइडों को टच करता चला जा रहा है, अंदर हर एक साइड को टच करता चला जा रहा है, तो ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ी हुई है? आप कहेंगे जी हाँ। तो अगर ज्योमेट्री आपने पढ़ी हुई है बाबू, तो आप इस बात को जानेंगे कि ये हुई इन सर्कल की रेडियस। ध्यान से देखोगे इस बात को तो आपको पता चलेगा कि ये जो सर्कल है, अंदर वाला सर्कल, ये इसकी साइड को टच कर रहा है। तो एक किस्म से ये इसकी टेंजेंट हो गई। ये क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? इसकी टेंजेंट। ये वाली लाइन हो गई इसकी टेंजेंट। किसकी? इस वाले सर्कल की टेंजेंट हो गई। और टेंजेंट हो गई तो सेंटर से जब भी टेंजेंट पॉइंट को मिलाएंगे 90 डिग्री का कौन बनाएगा? तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये जो कौन बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। बिल्कुल ठीक है। ये क्या होगी? सर्कल की रेडियस। ये क्या होगी मेरे बाबू? सर्कल की रेडियस। हाँ जी। अगर ये सर्कल की रेडियस है तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर्कल की रेडियस क्या होगी? तो वो होगी सर √3/2A। आप कहें क्यों? क्योंकि सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें जो अल्टीट्यूड खींचा जाता है वर्टेक्स से, उस अल्टीट्यूड की जो लेंथ होती है वो √3/2A होती है। हमने कहा जी मान ली बात यहाँ तक, हमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है जी। तो आपने यहाँ से क्या बना दिया सर? हमने एक नया फार्मूला जनरेट कर दिया कि किसी भी रेगुलर हेक्सागन में सर्कम सर्कल की रेडियस उसकी साइड होती है, एरिया 3√3/2A² होता है, जबकि इन सर्कल की रेडियस √3/2A होती है। इन सर्कल की रेडियस √3/2 होती है। आपने कहा बहुत बढ़िया, समझ में आई बात। और तो क्या ही बताएं। अब चलते हैं पंगे पर। पंगे पर मतलब इसकी फिगर पे जो ये बताना चाह रहा है कि भैया एरिया होगा, हर छोटी ट्रायंगल के एरिया को 6 गुना कर देंगे तो उससे आ जाएगा। तो एरिया हमने फाइनल निकाल दिया 3√3/2A²। दिस इज माई एरिया। सेकंड, जो डायगनल होगा PRT ना PR, पी कहाँ? ये रहा। जो छोटा डायगनल होगा मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर, ये वाला, ये डायगनल, भैया इसके डायगनल ही तो है। एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। ये छोटे डायगनल होंगे। तो इसके जो छोटे डायगनल होंगे ना, वो है मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या? तो जो छोटे डायगनल है, एक डायगनल की लेंथ है ये वाली, 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 और एक डायगनल की लेंथ है ये वाली। तो ये मेरे प्यारे बच्चों सारे छोटे डायगनल है। ये क्या है मेरे बच्चे? छोटे डायगनल। ये छोटे डायगनल है। तो चाहे वो PR की लेंथ पूछे, चाहे वो QS की लेंथ पूछे, चाहे वो RT की लेंथ पूछे, चाहे वो SQ की लेंथ पूछे, चाहे वो TP की लेंथ पूछे, चाहे वो UQ की लेंथ पूछे, तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारी की सारी लेंथें जो होती है √3/2A होती है ना, √3A होती है। ये ध्यान रखना, ये √3A होती है। फिर से समझाता हूँ। अगर कोई रेगुलर हेक्सागन है तो उसमें जो शॉर्टेस्ट डायगनल होता है, शॉर्टेस्ट डायगनल का मतलब है जैसे इससे एक पॉइंट छोड़ के अगले पॉइंट को मिलाओगे, तो ये जो डायगनल हुआ, हाँ जी, इससे अगर मैं खींचूंगा तो इससे अगले पॉइंट पे जो मिलेंगे ये सारे शॉर्टेस्ट डायगनल है। ये सारे छोटे डायगनल है। मैं इससे मिलाऊंगा, ये सारे छोटे डायगनल। तो ये जितने भी छोटे डायगनल होंगे 6, उन सब की लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों √3A। बहुत सुंदर। अगली बात, इसमें मेरे प्यारे बच्चों जो लंबे डायगनल है, ये लंबे डायगनल, ये एक पॉइंट से 2 पॉइंट छोड़ने के बाद सीधा ये बड़ा डायगनल है, ये बड़ा डायगनल है, ये बड़ा डायगनल है। तो कुल मिला के 3 बड़े डायगनल है। तो बड़े डायगनल की जो लेंथ होगी वो होनी है मेरे प्यारे बच्चों 2A। 2A क्यों होनी है? क्योंकि आप जानते हैं, मैंने ये बात सिखाई आपको कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेता है। ये साइड A है तो ये भी A आ जाएगी, ये भी A आ जाएगी, ये सारी साइडें A आ जाएंगी क्योंकि इक्विलेटरल बनेगा। तो ये A लेंथ है, ये A लेंथ है, तो ये पूरी लेंथ हो जाती है 2A। आपने कहा एक्सटीरियर एंगल कितना होता है जी? 60 डिग्री होता है। ये वाला 60 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल 120 डिग्री होता है। और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके अंदर कुल मिला के बनती है। अब बाबू इस पे सवाल लेना शुरू करते हैं। आइए, सवाल में कह रहा है AC की लेंथ याद करिए। AC की लेंथ याद करिए। AC की लेंथ बताइए क्या होगी? दिया कहा है नहीं कुछ, डाटा मिसिंग कर दिया। इस पे आइए, कह रहा है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। तो मेरे प्यारे बच्चों हेक्सागन का हर एक इंटीरियर 120 होता है, एक्सटीरियर होता है 60 डिग्री। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि एक नियमित षटभुज है मेरे बच्चे, यही बनाता हूं। षटभुज माने 6 भुजाओं वाली फिगर है।
ये है मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी डी ई एफ। अब सवाल में कह रहा है कि ए बी सी डी और ई एफ के मध्य बिंदु है पी क्यू आर। कह रहा है जी ए बी का मध्य बिंदु है पी, बहुत बढ़िया। सी डी का मध्य बिंदु है क्यू, और मेरे बच्चे ई एफ का मध्य बिंदु है आर। इस बात को भी देखेंगे। सवाल में ये कह रहा है कि ये जो पॉलीगन है इसकी भुजा की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, हमने मान लिया। तो हमसे सवाल में कह रहा है कि भाई पी क्यू आर का एरिया निकाल के बताइए क्या होगा। पी क्यू आर का मेरे प्यारे बच्चों एरिया निकाल के बताइए क्या होगा। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। सवाल ये पूछना चाह रहा हूं मेरे बच्चों कि अगर ये कोई ट्रेपीजियम है, ये साइड 12 है, ये साइड 24 है, और अगर मैं आपको ये कहूं कि इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ले लूं मैं, तो इस लाइन की लेंथ क्या होगी? तो आप कहेंगे सर ये तो सिखाया हुआ आपने कि अगर ये ट्रेपीजियम है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो इन दोनों के जोड़ की आधी होगी, यानी 24 जमा 12 का आधा, 24 12 36, 36 का आधा 18 होगी। तो बाबू अगर ध्यान देंगे तो एक बात बताना, मैं इस वाली फिगर पे फोकस करना चाह रहा हूँ। ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, बीसी और एडी दोनों पैरेलल होंगे। ये 12 है, आपको पता है कि जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है इसकी लेंथ 24 होती है। ये 12 ये दोनों मिड पॉइंट है, तो लेंथ निकल जाएगी। अब जरा ध्यान देना कैसे, कि ये जो लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों ये कितनी होगी? 24, डायगोनल टू डायगोनल। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। ये 12 है, ये 2a होती 24 है, और मैं ये मिड पॉइंट मिला रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो मिड पॉइंट मिलाएंगे, ये ट्रेपीजियम बनी दिखाई दे रही हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इन दोनों के जोड़ के आधी, 12 जमा 24 का आधा ना 36, 36 का आधा 18। बिल्कुल ठीक है। अब बाबू आ गया, निकाल लिया जी 18। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ये वाली लेंथ क्या है जी? 18। ये वाली लेंथ निकालिए मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली लेंथ क्या है जी? 18। आपने कहा जी मामला सेट है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 18, तो इसका एरिया निकालना है। तो एरिया होगा √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी 18, 18 का वर्ग यानी 18 गुना 18, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 नीम 18, तो आंसर है 9 नीम 81 √3। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखिए हर सवाल में ताकत है, उसको सीखने की कोशिश करिए, मजा आएगा। यदि एक नियमित षटभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसका परिमाप ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे जो रेगुलर हेक्सागन के एरिया होता है 3√3 बटे 2 ए स्क्वायर। ये है मेरे प्यारे 24 √3 से √3 गया, 3 8 24, 8 दूनी 16, तो ए स्क्वायर बराबर 16। ए की वैल्यू आई मेरे प्यारे 4। अब हमसे कह रहा है इसका परिमाप ज्ञात करिए, तो यह है 6 है, क्योंकि हेक्सागन में कितनी भुजाएं होती है मेरे प्यारे 6, तो 6 से आया। ए की वैल्यू 4, तो 6 चौक 24। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इसका पेरीमीटर आया 24 सेंटीमीटर। देखिए बाबू सवाल में कह रहा है द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। कहता है कि रेगुलर हेक्सागन है उसका एरिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या है? 12। बहुत बढ़िया। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो सर ये होगा √3/4 ए स्क्वायर, ए यानी 12 का वर्ग। बिल्कुल ठीक है, ये हुआ जी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब कहता है ये जो एरिया है ये एक हेक्सागन के एरिया के इक्वल है, तो आपने बताना है कि हेक्सागन की साइड क्या होगी। तो मान लेते हैं हेक्सागन की साइड ए है, तो हेक्सागन का एरिया रहता है 3√3 बटे 2 ए स्क्वायर। आपने कहा जी ठीक है। तो अगर हेक्सागन की साइड ए है तो ये हेक्सागन का एरिया इक्विलेटरल का, और कह रहा है जी बराबर है। तो √3 से √3 गया जी, 2 से काटेंगे 2 आया, 2 से काटेंगे 6 आया, 3 से काटेंगे 2 आया, तो मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर की वैल्यू आई 24, ए की वैल्यू आई √24, तो इसे लिखेंगे 4 6 24, 2√6। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 2√6। कहता है मान लीजिए एक नियमित षटभुज एबीसीडी ईएफ की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर। ये भैया कोई हेक्सागन है, नाम है एबीसीडी ईएफ। हमसे सवाल में कह रहा है प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, टी सीडी का मध्य बिंदु, टी जो है वो सीडी का मध्य बिंदु मान लीजिए, तो एटी की लंबाई याद करिए। बहुत ही सुंदर। कहता है एटी की लंबाई याद करिए क्या होगी मेरे प्यारे। एटी की लंबाई आपको बतानी है क्या होगी, और हर एक भुजा की जो लंबाई है मेरे बच्चे वो 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है एटी की लेंथ निकाल के बताइए क्या होगी। देखिए बाबू ध्यान से देखिए, आप ये बात तो समझ रहे होंगे कि जो ये डायगोनल है एडी, इसकी लेंथ क्या होती है मेरे बच्चों? अगर साइड की लेंथ 2 है तो ये डबल होता है 2a, यानी ये लेंथ है 4। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये वाली लेंथ कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर ये लेंथ होती है √3a, तो ये लेंथ होगी 2√3। ठीक है जी, पीछे रिजल्ट में चीज सिखाई थी।
अगर आपको ये डाउट है कि 2√3 कैसे होती है और आपने नहीं प्रूव करके बताया, तो मैं पीछे वही चीज़ एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि हर रेगुलर हेक्सागन का इंटरनल एंगल जो हमने यहाँ पे लिखा है कि भाई ये √3a होगी, ये वाली लेंथ, क्यों होगी वो समझा देता हूँ। कि हर रेगुलर हेक्सागन का हर एक इंटीरियर एंगल होता है 120 डिग्री। आपने कहा जी ठीक है, अगर ये 120 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये साइड बराबर है इस साइड के, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दूँ तो ये वाला एंगल 60 डिग्री आएगा, बिल्कुल ठीक है। और 60 डिग्री क्या रेशियो बनाता है? 60 डिग्री रेशियो बनाता है सामने वाली साइड मेरे प्यारे बच्चों कितनी, √3, ये वाली साइड 1 और ये वाली साइड 2। आपने कहा जी ठीक है। तो मेरे बच्चों अगर हेक्सागन की साइड की लेंथ 2 होगी तो ये लेंथ आएगी मेरे प्यारे बच्चों कितनी, √3। और जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, तो ये भी √3 होगी। तो ये वाली लेंथ आएगी 2√3। यानी अगर हेक्सागन की साइड 2 होगी तो जो शॉर्टेस्ट डायगोनल है उसकी लेंथ यानी एसी की जो लेंथ होगी वो 2√3 होगी। तभी कहा जाता है कि अगर ये ए होगी तो ये √3a होगी। अब इसका इस्तेमाल करा हमने और यहाँ पे वैल्यू पे चल दिया। कहाँ गया सॉरी, ये रहा। तो ये लेंथ मेरे प्यारे बच्चों हमने निकाल दी 2√3। ये 2√3 है, ये 4 है, ये लेंथ है 2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है AT, और T जो है इसका मध्य बिंदु है। T इसका मेरे प्यारे बच्चों मध्य बिंदु है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं दो अलग अलग तरीकों से इसे डिफाइन करूंगा। पहला तरीका ये कि मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं आपके लिए, जिसकी एक साइड है 4, एक साइड है 2√3 और एक साइड है 2। और मेरे बच्चे ये मिड पॉइंट है, तो किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या कहलाएगी, मीडियन। बिल्कुल, मीडियन 2 इक्वल एरिया में बांटेगी तो 2 है, तो लेंथ कितनी आई, 1। अब मेरे बच्चे ज्योमेट्री में आपका अपोलोनियस थ्योरम याद है? आप कहेंगे जी याद है। अपोलोनियस थ्योरम में क्या रहता था मेरे प्यारे बच्चों, अगल बगल की साइडों का स्क्वायर का सम 2√3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन के स्क्वायर का सम प्लस में 1 का वर्ग इसका। तो 2 का वर्ग 4, 4 3 12, 4 चौक 16, 16 12 28, एम स्क्वायर प्लस 1, 2 से काटेंगे 14, तो एम स्क्वायर की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 14 में गया 13। तो एम की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों √13। तो यहां से समझ में आया कि भाई इस मीडियन की जो लेंथ होगी वो √13 होगी। पहले आराम से इतनी बात समझिए, फिर आगे बढ़ें। कितने मेरे बच्चे जिनको अपोलोनियस थ्योरम याद है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए हर छोटी से छोटी चीज याद रखोगे तभी यहां सवाल सोल्व कर पाओगे, वरना फंसते रह जाओगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका टाइम पूरा हुआ, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल आपको आगे पढ़ाऊंगा इसे। थैंक यू।